राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में आयोजित गांधी वैचारिक विरासत माला जिसके सप्तायाम, जिसके अंतर्गत आज का जो विषय है वो है गांधी और उनका आर्थिक दृष्टिकोण। गांधी जी जो थे वह उनके व्यक्तित्व को शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें एक संत भी कहा जाता है, महात्मा भी कहा जाता है, एक राजनीतिक नेता भी कहा जाता है, और आध्यात्मिक और धार्मिक जो परिस्थितियां या जो उनकी जो कह सकते हैं व्यवहार था, तो वह एक नेता के साथ साथ एक संत भी कहे जाते हैं, जिन्होंने कहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो इनके विचार थे उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक और नैतिक पक्ष एक दूसरे के पूरक है। उनका जो आर्थिक दृष्टिकोण था या आर्थिक विचार था वो सबसे पहले यही था कि गांधी जी अर्थ पक्ष और नैतिक पक्ष को एक दूसरे के पूरक मानते थे। गांधी जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वहां उस समय की जो व्यवस्थाएं थी या जो उनका चिंतन था उसके हिसाब से उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को अपने प्राथमिक उद्योगों की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए जैसे कि एक मां पूरी दुनिया के खिलाफ अपने बच्चों की रक्षा करती है। उनके इन विचारों को ध्यान में रखते हुए ही आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाना। उन्होंने कहा है कि गांव जो है वो ही सच्चे प्राथमिक, उनका विकास सर्वोपरि है। उनके आर्थिक विचार यही थे। तो उन्होंने कहा कि गांव में जो व्यक्ति कार्य करने वाले हैं वो वहीं पर ही रोजगार के साधन के स्रोत खोजें, जैसे बढ़ई, कारीगर या जो भी पानी के स्रोत हैं या कृषि, ये खनिज, ये जो सारे आर्थिक उद्योग हैं, ये उद्योग गांवों में उपलब्ध हो, गांवों में ही लोग रोजगार करें और उन्हें शहरों की ओर न जाना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महानरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। गांधी जी ने कहा है, मैं तो कहूंगा कि अगर गांव बर्बाद होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यह उनकी सोच थी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था हमारे सरकार ने या संविधान में लागू इसकी व्यवस्था की गई और पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई। उन्होंने कहा सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध होनी चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी के काम आना चाहिए और गांवों का विकास ही राष्ट्र के विकास की नींव है। वह समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का समर्थन करते थे। वह कहते थे कि समाजवाद का शब्द मेरे शब्दकोश में समाजवाद का शब्द को देखने के बावजूद भी मैं उस स्थान से कतई आगे नहीं बढ़ा जहां से मैं ये परिभाषा पढ़ने से पहले था। तो वह यह कहते थे कि वह विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। वो कहते थे कि जो उद्योग है वो विकेंद्रित होने चाहिए, उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यदि उनका केंद्रीकरण होगा तो एकाधिकार होगा और एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने से शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा, अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएंगे। तो उन्होंने इसी के तहत उन्होंने ये कहा कि श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पूंजीवाद तभी सार्थक है जब वह गरीबों के हितों या श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान रखे। यह सही है कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद आवश्यक है, लेकिन वह पूंजीवाद तभी सार्थक हो सकता है जब वह समाजवाद को ध्यान में रखे या समाजवाद के उद्देश्यों को पूरा करे। यदि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में होती है तो श्रम का शोषण होता है और पूंजी खुद कई गुना बढ़ती है। ये भी गांधी जी के विचार थे। गांधी जी के आर्थिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वह स्वरोजगार पर बल देते थे। वह ये कहते थे कि बेरोजगारी को दूर करना है तो व्यक्ति को अपने स्वयं को कौशल को बढ़ाना है। इसी प्रकार से इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकारें कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत युवाओं को नौकरी की बजाय विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देकर इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले। वह मशीनों के विरोधी नहीं थे, लेकिन वह यह कहते थे कि मशीनें इंसान के लिए होनी चाहिए, न कि इंसान मशीनों के लिए। उनके यह भी विचार थे कि मेरी मशीन इतनी छोटी हो कि लाखों लोगों के घरों में रखी जा सके, जिसका हम सार्थक रूप दे सकते हैं कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ये इतनी छोटी छोटी मशीनें हैं जिनको हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं और इनका इस डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत या मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम उसका विभिन्न प्रकार से भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने
मशीनों पर अत्यधिक आत्मनिर्भरता के वो विरोधी थे। वह खादी ग्रामोद्योग इसके पक्षधर थे। वह कहते थे कि हर व्यक्ति को चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि चरखा एक ऐसी मशीन है जिससे शारीरिक श्रम भी किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है। वह हर घर को उत्पादन की एक इकाई बनाना चाहते थे। खादी को के संबंध में उनके विचार थे कि खादी एक वस्त्र नहीं है, खादी एक विचार है। और वह ये चाहते थे कि जो चरखा है, चरखे जैसी मशीनें जिससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो और उनकी आधारभूत सुविधाएं भी पूरी हो। वह कहते थे कि काम ऐसा हो जिससे अनपढ़ और पढ़े लिखे, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां, कमजोर और ताकतवर, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हो, कर सके। यह उनके विचार थे कि काम ऐसा होना चाहिए जो हर प्रकार के व्यक्ति कर सके। इसके लिए वह शारीरिक श्रम पर ही प्रोत्साहन करते थे या उसके ऊपर विशेष बल देते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कौशल कार्यक्रम को भी कह सकते हैं। वह भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को सर्वोदय की भावना से पूरा करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि भूमंडलीकरण आवश्यक नहीं है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाए, घरेलू जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और एक विदेशों पर जो आत्मनिर्भरता है उसको कम किया जाए और आर्थिक रूप से कोई भी देश स्वयं सक्षम हो। वह उस समय के उनके विचार थे। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि जो हमारी उनके जाने के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति हो गई थी और 1991 में उदारीकरण और भूमंडलीकरण के जो नियम है उनमें परिवर्तन किया गया। विदेशी जो कंपनियां थी उनको आमंत्रित किया गया। लेकिन इस चीज से उत्पादन बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग ये हुआ कि विदेशों में हमारी पूंजी जा रही है, विदेशी पूंजी लाभांश कमा रही है और लाभ के रूप में हमारा जो धन है वो विदेशों में जा रहा है। तो वो जिस प्रकार से वो कहते थे स्वदेशी अपनाओ या स्वरोजगार को अपनाओ, वह यह चाहते थे कि हमारे जो साधन है, जो संसाधन है, उन संसाधनों का इस प्रकार से आर्थिक उपयोग किया जाए जिससे हमारे राष्ट्र की आवश्यकताएं हमारे राष्ट्र में ही प्रयोग की जाए और जो लाभ है वह हमारे राष्ट्र में भी रहे। उन्होंने कहा कि तकनीकें ऐसी होनी चाहिए जिससे शारीरिक श्रम भी हो, मशीनें कह सकते हैं मनुष्य का स्थान नहीं ले। वह मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के घोर विरोधी थे। वह कहते थे कि मैं भूमंडलीकरण के बारे में उनके ये विचार थे कि मैं यह नहीं चाहता कि मेरे घर को ऊंची चार दीवारी से घेर लिया जाए और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि सभी संस्कृतियों का प्रभाव मुक्त रूप से मेरे घर में हो, परंतु मैं उस प्रभाव में उखड़ने से इनकार करता हूं। तो भूमंडलीकरण के बारे में उनके विचार यही थे कि भूमंडलीकरण हो, लेकिन उसका दुष्प्रभाव या उनकी संस्कृतियों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम अपनी संस्कृति को अपनाए रखें और अच्छे विचार दूसरी संस्कृति से ग्रहण करें। लेकिन हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का काफी कुछ हमारे देश में प्रभाव पड़ा है। ब्रांडेड वस्तुएं खरीदना, जो चीज 2 रुपए में मिलती है वह 20 रुपए में ब्रांडेड वस्तु मिलती है। विदेशी कंपनियां हैं जो लाभ कमा रही है। तो वह भूमंडली का विरोध न करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से हो, आत्मनिर्भर हो, घरेलू उत्पादन हो और घरेलू उत्पादन में जो अधिकता हो उसको हम दूसरे राष्ट्रों में बेचें। हम आत्मनिर्भर बने और हम हमारे उत्पाद या प्रोडक्शन को विदेशों में बेचें और विदेशों की पूंजी हमारे राष्ट्र में आए और हमारे राष्ट्र का विकास हो। वह विभिन्न संस्कृतियों के संश्लेषण से भारतीय संस्कृति को खतरा न हो, ऐसे विचार रखते थे। गांधी जी का एक जो सिद्धांत है वह है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। वह यह चाहते थे कि पूंजीपतियों के हाथ में जो आर्थिक पूंजी का संकेन्द्रण है वह न हो, उसका विकेंद्रीकरण हो। ये जो उत्पादन करता है, जो विनियोजक है, जो उद्योगपति है, वह जो भी पैसा कमाए उस पैसे का उसका वह ट्रस्टी बनकर काम करे और उस पैसे को वो समाज के हित में प्रयोग लाए, जिसके बारे में हमारे प्राचार्य जी आगे से विस्तार से बताएंगे। एक उद्योगपति को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसी को संदर्भ में रखते हुए वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा को अपनाने के लिए बाध्य है
और वैधानिक रूप से हर कंपनी को अपने 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% की राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय करना आवश्यक है। यह राशि वह स्थानीय समुदाय के लिए, शिक्षा के लिए, भूख व बेकारी को दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए, इसके लिए ही खर्च करेगी। तो गांधी जी के जो विचार थे वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए इस प्रकार से थे कि राष्ट्र का उत्थान हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, भूमंडलीकरण हो, लेकिन हम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहें। हर व्यक्ति गांव का विकास के अंतर्गत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उनकी सर्वोदय की भावना थी, यानी सभी किसी का मंगल हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी जी के जो विचार थे वह उनके अर्थशास्त्री होने से नहीं, उनके जो विचार थे वो नैतिकता से जुड़े हुए थे। नैतिकता यानी सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना, दूसरे के हितों का ध्यान रखना, लाभ कमाना, लेकिन लाभ ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे का शोषण न हो। इन विचारों को ध्यान में रखते थे और इन विचारों से वह चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास हो। उनके द्वारा जो मजदूरों के शोषण, यदि मजदूर भी हड़ताल या तालाबंदी जैसी अहिंसात्मक कार्यवाही करते हैं तो इसका भी वो विरोध करते थे। वह आपस में सहयोग की भावना से कार्य करने पर बल देते थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे वो उस समय की परिस्थितियों पर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे। और आज भी हम उन गांधी जी के विचारों को मानते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत जो थी वो मानवता सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा है कि आर्थिक क्रियाएं नियत समवस्थान के साथ बदलते रहते हैं, और उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए आर्थिक समानता और समाज के विकास पर जोर देना तथा लोक कल्याण की भावना से किसी भी व्यवसाय को करने के लिए उन्होंने जोर दिया। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि भारत की उन्नति और प्रगति के लिए भूमंडलीकरण और गांधीवादी विचारधाराएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। इस कोरोना काल के अंतर्गत जब हम देख रहे हैं कि व्यक्ति सबसे पहला नारा यही है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकल या स्थानीय उत्पाद या स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए, स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम गांधीवादी विचारधारा को आज के परिप्रेक्ष्य में यह मानते हैं कि गांधी जी के जो विचार है वह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में भी लागू किए जाए तो कोई भी राष्ट्र सक्षम रूप से आगे बढ़ सकता है। और उन्हीं विचारधाराओं को वर्तमान में सरकारें भी अपना रही है। धन्यवाद।